प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 13 सांख्यिकी, जो कि एक बहुत ही आसान अध्याय है। इसमें अगर सवालों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आसानी से आप परीक्षा में इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें 3 जो मुख्य बिंदु है, एक होता है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं, तो एक प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरी कल्पित माध्य विधि। ये दोनों विधियों से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ मतलब यहाँ फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति को कहा जाता है। तो हम यहाँ एक सवाल देखते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ दैनिक मजदूरी 100 से 120 रुपये, 120 से 140 और 140 से 160, 160 से 180 ये दी गई है। तो ऐसे मजदूर जिनको 100 रुपये से 120 रुपये मजदूरी है, ऐसे 12 मजदूर हैं। इसी प्रकार से इनकी संख्या दी गई। तो इसको हमको एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रयोग करते हुए श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना, अर्थात हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए जब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले दैनिक मजदूरी, दूसरे कॉलम में हम यहाँ पर इसकी जो श्रमिकों की संख्या उसको एफ मानेंगे या फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। तो तीसरा मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? जैसे 100 और 120 को जोड़ेंगे तो ये 220 होगा। और 220 में जब हम यहाँ पर कोई भी वर्ग को ले लें, जैसे 100, तो 100 और 120 को जोड़ा तो ये 220 आया और 2 का भाग दिया, तो ये इसको सरल करने पर ही आएगा 110। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो मध्यमान होगा हमने 110 लिखा। इसी प्रकार सभी हम मध्यमानों को यहाँ लिख लेंगे। और हम ये भी कर सकते हैं कि सभी जो वर्ग अंतराल दिए हैं सभी समान हैं। इसमें 20 का अंतर है, तो 110 में 20 जोड़ें तो 130, 130 में 20 जोड़ें तो फिर 150, फिर 20 जोड़ते जाएं तो ये भी निकल जाता है। फिर इसके बाद हम ये आवृत्ति का और इसका मध्यमान का गुणा करेंगे तो ये एफ एक्स कहलाएगा। तो ये गुणा करने पर जैसे 12 गुणित 110 तो 1320 आया। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा? 7260। और ये आवृत्ति का योग आ रहा है 50। तो हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र होता है कि x बार बराबर सिग्मा या समेशन एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ये 7260 ऊपर आ जाएगा और आवृत्ति का योग जो 50 है वो नीचे आ जाएगा। जब इसको हम सरल करेंगे या भाग देंगे तो 145.20। इस प्रकार से फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 145 रुपये 20 पैसे होगी। तो ये हमने प्रत्यक्ष विधि से देखा। अब हम देखेंगे कल्पित विधि से जैसे हल करना है। तो एक सवाल हम यहाँ देखें इसमें कि कल्पित विधि से हल करने के लिए जैसे किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों को गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त अंक जो दिए गए हैं, तो 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थियों को मिले, 25 से 40 के बीच में 3 को, 40 से 55 के बीच में 7 को मिले हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें इसको, तो कल्पित माध्य विधि से जब हम करेंगे तो यहाँ प्राप्तांक, तो प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक 10 से 25, 25 से 40 इस प्रकार से है। फिर यहाँ आवृत्ति जो है इसको लिख दिया हमने। फिर इनका मध्यमान निकाला। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी बताया था आप लोगों को कि 10 जो निम्न सीमा है इसमें उच्च सीमा 25 को जोड़ा तो ये कितना आ गया? 35। और इसमें कितने का भाग देंगे हम? 2 का। जब 2 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17.5। तो यहाँ पर इसका मध्यमान आ गया 17.5। फिर हम इस प्रकार से सभी को ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें बीचों बीच में हमको मान लग रहा है कि 47.5 एक मध्य में आ रहा है। तो इसको हमने कल्पित माध्य माना कि इसका जो माध्य होना चाहिए 47.5 के बराबर या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हमने 47.5 के बाजू में ए लिखा। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे डी बराबर एक्स ऋण ए। तो मध्यमान में से जो कल्पित माध्य सु घटाते जाएंगे। तो जैसे 17.5 में 47.5 घटाएंगे तो ऋण 30 आएगा। तो इस प्रकार से हम घटाते जाएं। 47.5 को घटाना है तो यहाँ पर सब में से घटाएंगे तो ये अंतर इतना आएगा। फिर इसके बाद हम आवृत्ति का
और डी का इसका गुणा करेंगे तो जैसे 2 ऋण 30 तो कितना हो गया ऋण 60। तो इस प्रकार से हम गुणा कर लें 3 का 15 से ऋण 45, 7 का 0 से कर लें तो ये 0 हो गया, 6 का 15 से 90 हो गया, 6 गुणित 30 तो 180। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो संख्याएँ आ रही तो इसमें जो ऋणात्मक है उनको अलग जोड़ लें और ये जो धनात्मक है इनको अलग जोड़ लें और फिर उनका जो अंतर आएगा तो हम देखें कि यहाँ धनात्मक संख्याएँ ज़्यादा है, इनका जो अंतर आएगा वो 435 आया। और इसी प्रकार हमने दूसरे खंड में आवृत्ति का योग देखा 30 आया। ये जो अंतर आया 435 और ये आवृत्ति का योग 30 किस प्रकार से आए, तो इसको सूत्र में कि x बार बराबर ए मतलब कल्पित माध्य हमने जो माना था, यहाँ पर ए की जगह आएगा सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो ए हमने किसको माना है 47.5 को, तो इसलिए ए की जगह 47.5 रख देंगे। 435 बटे 30 का अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14.5 और इसको इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर आ गया 62। इस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से हम किसी दिए गए आंकड़ों का हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरा इस अध्याय में देखें, दूसरा पॉइंट है बहुलक। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुलक कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो बहुलक के लिए सूत्र होता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि L धन F1 माइनस F0 बटे में ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ें हैं कि जैसे L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो ये F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता और H होता है वर्ग का माप। तो ये एक सवाल से हम हल करें तो इसमें हमको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक सवाल दिया गया है कि इसमें है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार में प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए कि परिवार की माप मतलब ऐसे परिवार जिसमें 1 से 3 तक सदस्य हैं, ऐसे 7 परिवार, फिर ऐसे परिवार जिनमें 3 से 5 तक सदस्य, ऐसे 8 परिवार हैं, 5 से 7 वाले 2 हैं, 7 से 9 वाले 2 हैं, 9 से 11 वाले 1 हैं। तो इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक में सबसे पहले ये देखेंगे कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे 8, ये सबसे बड़ी आवृत्ति हमको 8 दिखाई दे रही, बारंबारता 8 है, इसको हम मानेंगे बहुलक। इसमें बहुलक ज्ञात करते समय इसको जो 8 सबसे बड़ा अंक है तो इसके सामने हम लिखेंगे F1 और इसके ठीक पहले वाली वो कहलाएगी F0 और इसके ठीक बाद वाली F2। तो यहाँ पर ये 7 हो गया F0, 8 हो गया F1 और 2 हो गया F2। अब इसको वर्ग अंतराल देखें, 1 से 3 है अर्थात 2 का अंतर है, तो सब में 2 का अंतर है, तो ये H का मान हो गया, तो H का मान 2 हो गया। इसी प्रकार तो L जिसको हमने इसमें बहुलक जो आवृत्ति जिससे ले रहे हैं तो इसमें ये आ जाएगा 3 से 5 को हमने माना तो इसका निम्न सीमा क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ L का मान 3 हो गया, इसके सामने वाला ये F1 हो गया, इसके बाद वाला F2 का मान 2 हो गया और F0 का मान 7 और H का मान हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार से हमने जो सूत्र है बहुलक का, इस बहुलक के सूत्र में हम मान रख देंगे और आसानी से इसको जैसे L का मान 3 हो गया, F1 का मान 8 ऋण 7 बटे 2 गुणित 8 ऋण 7 गुणित, तो इस प्रकार से हमने ये मान रख दिए। इसको हल कर लेंगे और हल करते समय याद रखें कोष्टक को पहले पूरा हल कर लें, उसके बाद जो आ रहा है उसको हम यहाँ पर हल करें। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए सवाल का आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार अगला जो बिंदु इसमें आता है कि माध्यक ज्ञात करना। हमने सबसे पहले माध्य देखा, फिर बहुलक देखा और अब यहाँ माध्यक देख रहे हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से करते थे, इसका जो सूत्र होता है माध्यक का कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक को ज्ञात करने का सूत्र है कि माध्यक बराबर L धन N बटे 2 ऋण CF मतलब ये संचयी आवृत्ति जो होती है बटे में F गुणित H।
तो यहाँ पर ये सूत्र हम अच्छे से याद कर लें, फिर इसके आधार पर हम एक सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। जैसे एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को। तो यहाँ पर हम देखें इस सवाल में, तो सूत्र में जैसे F कहलाता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H कहलाता है वर्गमाप। तो अभी यहाँ पर उदाहरण 4 में देखें, जैसे दिया गया है सवाल है, तो इसमें वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से दिया गया। बारंबारता दी गई है, तो इसमें हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो सवाल में दिया गया वर्ग उसको लिख लेंगे, उसकी बारंबारता लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे संचयी बारंबारता के लिए तीसरा खंड बनाएंगे। इसमें तीसरा कॉलम, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, जैसे 6 है तो 6 का 6 लिखा, 6 में 7 जोड़ा, तो 6 धन 7 कितना हो गया 13, तो हमने 13 लिखा यहाँ। फिर 13 में 15 जोड़ा, तो 13 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ 28 आ गया। 28 में 16, इस प्रकार से हम जोड़ते जाएं तो ये जो आता है तीसरे कॉलम खंड में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आ रहा है जोड़ने पर, तो हमने देखा कि जोड़ने पर ये कुल अंत में 50 आया, तो ये 50 और ये 50 दोनों समान होना चाहिए कि बारंबारता का योग और संचयी आवृत्ति का आखिरी संख्या। अब ये जो अंतिम आता है इसको हम मानते हैं n, तो यहाँ n, तो पहले n/2 निकालेंगे, n में 2 का भाग देंगे तो कितना है 50, तो इस प्रकार से 25 आया, 50 में 2 का भाग दिया तो 25 आया। तो 25 हम देखें किस में आएगा, तो ये 20 से 30 के बीच में 25 आता है। तो अर्थात यहाँ पर जो माध्यक, इसमें जो माध्यक अंतराल जो होगा, तो इसमें इसकी निम्न सीमा L का मान हो जाएगा 20। फिर यहाँ n/2 है, तो यहाँ पर सूत्र में जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पर n/2 की जगह आ जाएगा 25, CF की जगह आ जाएगा CF का मान जो होगा, हाँ यहाँ पर हम देखें कि इसके सामने की आवृत्ति ये कहलाती F, ये मान कहलाता है F का, और इसके ठीक ऊपर वाली ये कहलाती है CF का मान ये कहलाता है। तो यहाँ हम देखें CF की जगह हमने 13 लिया, F की जगह 15, इसके ठीक सामने वाली जो होती है। अब इसका मान रख के पहले कोष्टक को हल कर रहे हैं, 25 में से 13 घटाया 12 बचे, 12/15 और गुणित में आ जाएगा 10, तो 20। इस प्रकार से हम इसको सरल कर लें। यहाँ देखें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। इस प्रकार से जब जोड़ेंगे इसको तो 20 धन 8 28, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों सवालों का आप अच्छे से अभ्यास कर लें, और इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं तो आप उसको फिर आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छी तैयारी, आप इसको बार बार हल करके देखें। धन्यवाद।